जो अर्थ का फाइनेंस का काम देखते हैं, उसके डायरेक्टर हैं निदेशक CA मित्तल जी, हमारे उसी निगम के अधिकारी श्री जसवीर सिंह जी, मेरे साथ रहते हैं, इनका नाम लेने की जरूरत है। हमारे सभी सम्मानित बंधुगण, हमारे अध्यक्ष मंत्री में बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता नेता, जिनके प्रेरणा के कारण हम सब लोग काम करते हैं, ऐसे सभी नेतागण और यहाँ आए हुए सभी ऐसे परिवार के लोग जिनके बच्चे, जिनके भाई जो दिव्यांग हैं, जिनको दिखाने के लिए आप आए हैं, ऐसे सभी माताएं, बहनें, बच्चों, अभिभावकगण और यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, पत्रकार मित्र हैं जिनके कारण पूरे देश भर में आप लोग छा जाएंगे। क्यों? इस सब चलेंगे ऐसे चलते। और ये सही बात है कि ये कार्यक्रम मैं समझता हूं देवरिया में पहला कार्यक्रम। क्यों? ऐसा भी कार्यक्रम नहीं हुआ कि ढूंढ करके हम देखें किसके घर में बच्चा जिसका पैर एकदम गड़बड़ हो गया है, हाथ गड़बड़ हो गया है, कान ठीक नहीं है या बड़ी परेशानी जा रही है, कहीं टेढ़ापन है, उनको ढूंढ कर लाना और उनकी दवा के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए अच्छा इंतजाम करना, उनकी चिंता करना, शायद ये पहली बार हुआ है। आप सब उसमें आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये नई चीज लग रही है, लेकिन मानवीय दृष्टि से बहुत बड़ी चीज है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा इसके बारे में चिंतित रहते हैं। उनको लगता है कि इस प्रकार के जो अपने को विकलांग कहते हैं, वो विकलांग नहीं है, वो दिव्यांग है। उनके अंदर अद्भुत प्रकार के योग्यता और गुण होते हैं और इसलिए उनके मन के अंदर हिंसा का भाव न रहे, ये न रहे कि अरे मेरे अंदर तो ये हो गया, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं कैसे हाथ से खा सकता हूँ, मैं कैसे पैर से दौड़ सकता हूँ, हम कैसे सुन सकते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं। ये जो मन के अंदर हिंसा का भाव है, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में बड़ा बाधक होता है। जब उनके अंदर सारी चीजें मौजूद है, बुद्धि अच्छी है, काम करने की तमन्ना है, सामर्थ्य है, लेकिन किसी एक चीज की कमी के कारण जीवन को निरर्थक मानते हैं, दूसरे के ऊपर अवलंबित मानते हैं। यह स्थिति न बने, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। ये संजीवनी सामाजिक कल्याण समिति ने, ये संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी अंग्रेजी में लिखते हैं, इस समिति ने यह बीड़ा उठाया है। ये अच्छा लगा मुझे, मैंने इसलिए डॉक्टर पांडे जी से अनुरोध किया कि हमारे भी क्षेत्र में देखिए कैसे हो सकता है। संजोग से भी देवरिया की रहते बनारस में है? मैं नहीं मानता, इसलिए मैं नहीं मानता हूं। अरे मैं भी तो वहीं का रहने वाला हूं, लेकिन अब तो देवरिया में हूं, अब तो देवरिया का ही माना जाऊंगा, देवरिया का ही हूं मैं। आप देवरिया में इतना आते हो जाते हो तो देवरिया की ही। और इसलिए उन्होंने कुछ करके दिखाया। आपके सामने दो बच्चों को हमने देखा, मैं अभी दोनों बच्चों का चित्र देख रहा था। पैर उनका बड़ा विचित्र प्रकार से बना हुआ, जब चित्र में देख रहे थे शायद वो जल्दी चलते नहीं है। और उन बच्चों को आपने सामने देखा, एक बच्चा बिल्कुल खड़ा होकर कहा कि नहीं है तो प्लास्टर है, ठीक है। वो बिल्कुल एकदम बड़ा होता, कभी प्लास्टर सीधा भी नहीं होता। उन्हें पूछा दर्द हो रहा है कि नहीं दर्द हो रहा है? अच्छा महसूस करो, अच्छा महसूस करो।
तो लगता है बच्चे के मन अंदर कॉन्फिडेंस लगा है, विश्वास सबसे बड़ी दवा होती है। जब किसी चीज में विश्वास होता है वो सबसे बड़ी दवा होती है। और उस व्यक्ति के अंदर लगा तो मेरा पैर ठीक हो जाएगा, अब तो मैं शानदार तरीके से चल पाऊंगा। यह विश्वास इतना जल्दी उसको ठीक कर देगा कि आप देखकर के आश्चर्यचकित हो गए, यही आनंद देखिए। यह विश्वास, वही विश्वास उस बच्चे के, अब यह विश्वास जगाना, जो अंग कमजोर है उस अंग को ठीक करना, ठीक करते हुए उसके मन के अंदर भाव पैदा करना, अरे तुम तो उसी तरह से जैसे कर रहे कुछ रहे, तुम उसे किसी तरह से कम नहीं। उस बच्चे के मन के अंदर उसके हाथ को ठीक करके, उसके पैर को ठीक करके, अगर कान गड़बड़ है तो कान को ठीक करके, जीभ ठीक नहीं है तो जीभ को ठीक करके, ये सारी चीजें ऑपरेशन से हो सकती है, इसे घबराना नहीं। मैंने इनसे पूछा कि मान लो अगर जीभ की गड़बड़ी हो गई, कान की गड़बड़ी हो गई, या अंदर पे ऐसी गड़बड़ जिसके कारण पूरा पूरा हाथ गड़बड़ है, बड़ा जिसको कहते हैं बड़ा माइनर चीज रहती है लेकिन मेजर बन जाता है, तो कैसे ठीक हो सकता है? तुमने कहा हमारे डॉक्टरों की अच्छी टीम है, डॉक्टरों की अच्छी टीम से पूरा हम इसकी चेकअप करते हैं, चेकअप करने के बाद बड़ी सावधानी के साथ शायद वीआईपी ट्रीटमेंट के आधार पर जिन लोगों को ऑपरेशन किया जाता है उससे बढ़िया ऑपरेशन करके उस बच्चे को ठीक कर रहे हैं हम। अभी तक इनका 100% ऑपरेशन ठीक रहा है, कहीं गड़बड़ नहीं। मैंने इनसे आग्रह किया, आप जानते हैं देवरिया में हमसे लोग कहते हैं कलराज जी आप सांसद हो गए, कौन सी बड़ी फैक्ट्री ले आए, कौन सा बड़ा काम करती है? मैंने कहा भैया मैं तो बड़ा काम नहीं करूँ, मैं तो छोटे काम करूंगा, क्योंकि हम सामान्य घराने के आदमी हैं, तो सामान्य घरानों में क्या किस तरह की दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को देख करके मैं वो दिक्कतें कैसे दूर हो सकती हैं वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान रखा, इसके पहले हमने दिव्यांगों को, जिनका परिणाम को ट्राईसाइकिल दिलवाया था, उनको कान का मशीन दिलवाया था, 1,000 से ज्यादा लोगों को दिलवाया था, यही इसी प्रांगण में शायद हो सकता। और जो बच्चे देवरिया में इस प्रकार की स्थिति में हैं, चाहे किसी वर्ग के हों, चाहे किसी भी राशि के हों, चाहे किसी भी मजहब के हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे दलित हों, चाहे किसी भी स्तर के, हमें आप जानकारी दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऑपरेशन करने लायक होगा तो उनका ऑपरेशन कराया जाएगा, उनको फिजियोथेरेपी से ठीक करने का होगा तो उनकी फिजियोथेरेपी कराई जाएगी, और उनको दवा कराकर ठीक कराने के लिए तो दवा कराई जाएगी। इसके लिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं, उसके माध्यम से ठीक करने। मुझे लगता है कि अगर ये एक सेवा हो गई, इसके जरिए से नौजवान तैयार हो गए, अगर एक नौजवान तैयार हो जाएगा, ढंग से तैयार हो जाएगा, अच्छे मस्तिष्क वाला होगा, तो एक गरीब परिवार में पैदा होने वाले चाय बेचने वाले मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो। ऐसे में यह करती। दूसरा हमने देखा कि हमारे देवरिया में बड़े बेरोजगार नौजवान घूम रहे। पहले बार मुझे चिंता हुई, लोगों ने कहा हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। हमने कहा सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, तो कौन सी नौकरी थी? क्या करना कि अपने विभाग में दिलवाइए। हमने कहा हम अपने विभाग में नहीं दिलवा सकते, तो हमने सोचा कि नौकरी कैसे दिलवाई जाए। बहुत सारी कंपनियों में लोग एप्लीकेशन देते हैं, जाते हैं, यहां से बेंगलोर की कंपनी हुई तो बेंगलोर जाते हैं, कलकत्ता की कंपनी हुई तो कलकत्ता जाते हैं, वो भी होता है कि नहीं होता है पता नहीं। बंबई की कंपनी हुई तो बंबई जाते हैं, दिल्ली कंपनी हुई दिल्ली जाते हैं। हमने कहा क्यों दिल्ली बंबई बेंगलोर जाए, क्यों तो दिल्ली बेंगलोर मुंबई अहमदाबाद की कंपनी देवरिया में आ जाए, हमें देवरिया में कंपनी हो गया। हमने कहा हमारा नौजवान वहां नहीं जाए,
क्योंकि देवरिया इतना पैसा नहीं है उस नौजवान के पास खर्च करके जाए और इंटरव्यू हो नहीं हुआ तो मुंह लटका कर घर पर आए, घर वाले उसे चार खाना खिलाए। हमने कहा अच्छा नहीं तो आपको ध्यान में पिछले बार हमने करवाया था, क्यों इंटरमीडिएट बीए एमए ऐसे लोग के लिए। अब उस समय 48 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन मार्च में चूंकि कार्यक्रम हुआ था तो साल का अंत होने के कारण सभी कंपनी नहीं आ पाई। 28 कंपनी आई थी। 28 कंपनियों में 12,000 लोग यहां आए, 8,000 लोगों ने इंटरव्यू किया और उसमें से 1100 लोगों को नौकरी मिल गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था देवरिया पहली बार। मैं इसको इसलिए जोड़ दे कह रहा हूं, अखबार के बंधुगण जरा इसको लोगों के दिल दिमाग में जरूर डालें, ये मेरी प्रार्थना है। फिर मैंने देखा कि हाँ गांव में गया तो मैंने देखा यहाँ इंजीनियरिंग पास किए हुए लोग घर पर बैठे हुए, एमबीए किए हुए लोग घर पर बैठे हुए, जिनके प्रतिभा को हम देश में लगा सकते हैं। देवरिया में टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। देवरिया की प्रतिभा विश्व को चला सकती है, ये मैं मानता हूं। है लोग दुनिया के देशों में देवरिया के बहुत सारे लोग। मुझे सब एहसास, मुझे मिले दुबई में एक सेकंड देवरिया और वहां पूरा बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, पूरे बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करते हैं देवरिया। हमें ना कहाँ के हैं, गए कि हम राघव नगर के, राघव नगर श्री गांव के। तो देवरिया में टैलेंट की कमी नहीं, प्रतिभा की। तो हमने कहा कि क्यों नहीं ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास किए हुए लोगों के लिए कंपनी बुलाई है। तो हमने हमारे OSD गोविंद जी से कहा, गोविंद जी इसके बारे में क्या करना चाहिए। और जो हमारे साथी जो आयोजन करते हैं, एक मुरलीधरन जी हैं आंध्र के, उन्होंने कहा कि ठीक है सर जैसा आप कहिए। फिर हमने अपने मंत्रालय के जो निमिष में के हमारे रेड्डी साहब हैं, इन लोग बुलाया। हमने कहा भाई क्यों नहीं तकनीकी शिक्षा बढ़ाओ। तो उन कंपनियों को भी इन्वाइट किया। अब मुझे खुशी है कि इतना भयंकर जाड़े में 16, 17, 2 दिन 25 कंपनी प्रमुख कंपनियां यहाँ आई और यहाँ आपको जान प्रसन्नता होगी। 3200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, 250 लोगों ने इंटरव्यू दिया और 450 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया। हिंदुस्तान भर में इस प्रकार का सिलेक्शन कैंपस में भी हुआ होगा तो नहीं हुआ। ये देवरिया का ये सौभाग्य है, यहाँ लोग आकर देवरिया अपने देवताओं का नगर, देवों का नगर, देवों का स्थान, देवरवा बाबा का स्थान, उस स्थान पर कंपनी आई है और इतने लोगों को नियुक्ति पत्र कल ही में 405 का तो दिलवाया, बाकी का शेष रह गया है। मैं समझता हूं 150 लोगों को और मिल जाए। ये सब इंजीनियरिंग वाले, सब इंजीनियरिंग वाले हमें जोड़ देंगे। अभी ऐसा कहीं नहीं हुआ, कहीं भी जॉब फेयर आप देखिए, किसी भी जॉब में जॉब फेयर में गया हूं मैं, बेंगलोर से और आगे ये साउथ दक्षिण कन्नड़ा का, वहां भी मैंने जॉब फेयर किया, वहां भी लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इंजीनियरिंग वालों का इतना अधिक नहीं हुआ था जितना यहाँ है। चिंता है कि नौजवानों को शिक्षित हो, ये विकलांगों को कैसे शिक्षित, दिव्यांगों को कैसे शिक्षित, बाकी के लोगों का देवरिया का पानी कैसे ठीक हो, जिसकी चर्चा भी हमारे इन्होंने की। आरओ हम सब जगह लगवा रहे हैं, अधिकांश स्थानों पर लगवा रहे हैं और सब जगह सोलर लाइट भी हम लगवा रहे हैं। देवरिया में 1800 2000 के आसपास गांव हैं, सारे गांव में सोलर लाइट लग जाए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश इसलिए है कि ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं, सामान्य लोग हैं, काम है। और इसी ढंग से हमारा जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है, लड़के हैं उनकी नौकरी नहीं मिल पा रही है, मिडिल पास है, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, लड़के लड़कियां दोनों, तो इनके लिए भी हमने एक अभी खोला है जिसको लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं।
अभी यही जरूरत बनाए 2 साल से है, 1.5 साल में, और उसमें वो बच्चे जाकर ट्रेनिंग करते हैं, मशीनें हैं, सोयाबीन से दूध निकालने का है, ब्रेड बनाने का है, टाइल्स बनाने का है, ये सारी चीजें, टेलरिंग का है, लड़कियों के लिए ब्यूटिफिकेशन का है, सारी चीजें। और ट्रेनिंग करके उसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आज हमारे वहाँ काम देखते उन्होंने बताया कि लगभग 1000 लोगों की ट्रेनिंग हो गई है 2 साल के अंदर, और उसमें से पौने 740 या 45 लोग लग गए, जमी हो गए, खरीदे हैं, कुछ लोगों को नौकरी कर दी। तो हमारी कोशिश है कि सबको इस तरीके से समायोजित किया जाए। बहनों के लिए हम कर रहे हैं, बहनों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, और हम चरखा के लिए हमने अपने डायरेक्टर को हमने आग्रह किया है कि जगह जगह जो गाँव है उसमें चरखा का करो, और सूद का पैसा उनको मिलेगा प्रतिदिन का। दिल कोशिश हो रही है मेरी, ये आप लोगों के आशीर्वाद से फलित हो, पुष्पित हो, आगे बढ़े, और जो भी हमारे बच्चे जिनका अंग खराब है वो अंग ठीक हो। डॉक्टर साहब जांच करेंगे, जांच करने के बाद जिन लोगों को कहेंगे कि ऑपरेशन होने लायक है, तो आप लोग मन में कोई डरिएगा नहीं, करेंगे कैसे बच्चे को छोड़कर ऑपरेशन कराएंगे। अब ऑपरेशन कराएंगे, जिस ढंग से डॉक्टर साहब कहे वैसे करिए। पैसा आपको एक भी पैसा नहीं देना है, पैसा सब हम खर्च करेंगे, हमारा CSR के माध्यम से ये निगम खर्च करेगा। जो भी जरूरत पड़ेगी उनका खाना पीना सब वही होगा ना, नहीं आगे ऑपरेशन, जांच, ऑपरेशन, दवा, ये सब हम खर्च करें। बाकी खाना पीना आप लोग अपना कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि उसकी बात इतना मजा अच्छा संजीवनी कल्याण सोसाइटी करके जब देखा जाएगा पैसा से दिलवाया जाएगा, चिंता आप शुरू करिए। आपका सफल ऑपरेशन उसकी मैं चिंता कर रहा हूं, और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं अगर ज्यादा गड़बड़ लगती है, किसी बहुत बड़े डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो उसको भी बुलवाया जाएगा। ये मैं प्रयास कर सकता हूं, और चीजें ठीक हो, ये हमारी कोशिश है। ये बात कहकर मैं भी, आप लोग यहाँ बहुत पहले से आए हैं, खाना पीना आप लोगों का भी नहीं हुआ है, मैंने सुना है कि इन्होंने इंतजाम कुछ किया है, तो इतनी बात कहकर